हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों की। और रीजनिंग के ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में। आपको ये पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए, तो पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उन संख्याओं का समूह चुनें जो निम्न के समान है। निम्न के समान है मतलब ये आपको एक समूह दिया गया है। इस समूह को सबसे पहले पता कीजिए कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। पता करने के बाद में आप वही लॉजिक पर इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन निकालेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए कि पहला जो ये समूह दे रखा है इसमें क्या लॉजिक है। अब मैं आपको देखिए बता दूँ, यहाँ पर 4, 32 और 64 है। अब देखिए संख्याओं को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। स्क्वायर क्यूब पावर की जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं जानकारी है तो प्रश्न नहीं हो पाएगा। देखिए मैं आपको समझाऊं। यहाँ पर 4 दिया गया है, तो ये 4 क्या है दोस्तों? 2 की पावर 2 है। 32 दिया गया, 32 क्या है? 2 की पावर 5 है। और 64 दिया गया, 64 क्या है? 2 की पावर 6 होता है। भाई 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 5 का मान 32 और 2 की पावर 6 का मान 64 होता है। अब यही लॉजिक, बिल्कुल यही लॉजिक इन चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पर पावर 6 है। यही लॉजिक होना चाहिए, यही पावर रखी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। पहला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पावर अगर हम 2 रखेंगे तो छोटी संख्या आएगी पहले, और बड़ी रखेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, लेकिन यहाँ तो छोटी दे रखी है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर दे रखा है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में हो सकता है, देखिए क्या दे रखा है बी ऑप्शन में। मैं लूँ 9 है, 243 है, 729 है। अब देखिए 9 क्या होता है, आप जानते हैं 9 होता है 3 की पावर 2। 243 क्या होता है? 3 की पावर 5, 243 होता है। और 729 क्या होता है? 3 की पावर 6, 729 होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी मैं बात करूं तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए 4 की पावर 2 हो गया, लेकिन 4 की पावर 2 के बाद 4 की पावर 5 रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तो 20 दे रखा है, और ये भी नहीं हो सकता। पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, तो ये भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पावर की ज़रूरत है आपको। 2 पावर का मान कितना होता है, 5 का कितना, 6 का कितना, 8 का कितना, इस तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। इनको याद करने में सिर्फ आपको 1 दिन का समय लगेगा। पहले सभी पावर्स को आप लिख लीजिए कॉपी में, और इनके ऊपर पावर चढ़ा करके लिख लीजिए, फिर उनका मान लिख लीजिए, तो आप 1 दिन में याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, कोड में स्ट्रोक को इतना लिखा जाता है तो ब्रैकेट को समान भाषा में कैसे लिखेंगे। देखिए स्ट्रोक को तो इतना लिख लिया हमने, तो इसको कैसे लिखेंगे ये पता करना है। स्ट्रोक को STROKE, इसको क्या लिखा गया दोस्तों? इसको क्या लिखा गया? इसको लिखा गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है FLPSUT लिखा गया है। क्लियर? ये लिखा गया है इसको। अब इनमें सबसे पहले संबंध या रिलेशन बना लीजिए। क्या रिलेशन है? अगर मैं यहाँ पर रिलेशन बनाऊंगा, संख्याओं को ध्यान से देखूंगा, तो मुझे क्या दिखाई देगा? अगर मैं फर्स्ट संख्या का रिलेशन यहाँ लास्ट वाली से बनाऊं, तो एस के अगला वाला अक्षर टी होता है। एस के बाद में क्या आता है? टी आता है, लेकिन लास्ट में लिखा गया, लास्ट में। फिर इससे सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट से बनाऊं, तो टी के बाद क्या आता है? यू आता है, यहाँ लिख दिया। आर के बाद में एस आता है, ओ के बाद में पी आता है, के बाद में एल आता है, और ई के बाद में एफ आता है। इस तरीके से बनाया गया है, उसी तरीके से आप इसको बना लेंगे। BRIGHT। अब देखिए एस के बाद में टी आता है, लास्ट में लिखा गया, तो एस के बाद में टी आता, बी के बाद में क्या आएगा? सी आएगा, तो लास्ट में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सी किस ऑप्शन में दे रखा है? लास्ट में। भाई एक ही ऑप्शन है जिसमें सी लास्ट में दे रखा है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा सवाल करने की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। भाई देखिए एस के बाद में टी आता है, लास्ट में दे रखा, तो बी के बाद में सी आता है, उसे भी लास्ट में लिखेंगे। एक ही ऑप्शन में सी है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया।
बाकी पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व कीजिए, समय बचेगा आपका। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 5 गुने 2 गुने 8 गुने 3 बराबर 83, 1 गुने 5 गुने 6 गुने 7 बराबर 37 हो तो 2 गुने 4 गुने 5 गुने 8 बराबर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न में हो क्या रहा है, अगर मैं सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करूं, 5 दुने का 10, 10 8 80, 80 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा 240, लेकिन यहाँ तो 83 दे रखा है। क्या रिलेशन बन सकता है, देखिए मैं करूंगा 5 दुने का 10 और 10 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा 8 में, तो कितना हो जाएगा 80। 5 दुने का 10, 10 का मल्टीप्लाई 8 में क्या 80। जो लास्ट वाली संख्या है उसको जोड़ दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई मत कीजिए, उसमें जोड़ दें। तो 80 में 3 जोड़ेंगे भाई 83 हो गया ये वाला। यहाँ पर भी वही करेंगे, लास्ट वाली संख्या को जोड़ेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगे 5, 5 6 30, कितना हो गया 30 हो गया। भाई लास्ट वाली संख्या को हमने यहाँ जोड़ा तो यहाँ भी जोड़ो, लास्ट में हमारा 7 है तो 7 यहाँ भी जोड़ दो। 30 में 7 जोड़ूंगा 37 हो जाएगा, और आपको यहाँ पर 37 दिया गया, बिल्कुल सही। यहाँ पर वही कहिए, 2 चौके 8, 8 पंजे 40, 40 हो गया। लास्ट वाली संख्या को यहाँ भी जोड़ दो, 8 को 40 में 8 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर है दोस्तों सभी को प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नंबर जोड़ी का चयन करें जिसमें 2 नंबर उसी तरह से संबंधित हैं जैसे नीचे दी गई जोड़ी के 2 नंबर हैं। नीचे दी गई जोड़ी के जो 2 नंबर हैं, इसी तरीके से 2 नंबर यहाँ पर भी कोई एक जैसे होंगे, उन्हीं का चयन करना है। 35 का और 5 का क्या रिलेशन है। अगर मैं इस 35 में इस 5 से भाग दूं तो पूरा पूरा जाएगा, 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। वही मैं यहाँ पर करूँ, पहला ऑप्शन अगर लूँ मैं तो 63 है, 63 में भाग दूँ दूसरे संख्या 7 से तो पूरी पूरी कट जाएगी, 7 नियम 63। ठीक है, 135 में 12 से भाग दूंगा नहीं जाएगा, 99 में 10 से भागूंगा पूरा पूरा नहीं जाएगा, 48 भी 7 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। यहाँ पर 35 5 से पूरा पूरा कट रहा है, और यहाँ पर 63 7 से पूरा पूरा कट रहा है। बाकी के ये 3 ऑप्शन पूरे पूरे नहीं कट रहे, तो पहला ही ऑप्शन तो सही हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों सभी को प्रश्न, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए मान को सही बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन 2 संकेतों का आपस में बदलना चाहिए। किन 2 संकेतों को बदलना चाहिए आपस में, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसको सही कीजिए। संकेत भी आपको दे रखे हैं, प्लस प्लस या माइनस डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई या प्लस माइनस, ये दे रखा है। इन प्रश्नों को सबसे सरल तरीके से करने के लिए मैं आपको बता दूं, 4 ऑप्शन में से कौन सा लेना है। एक एक करके लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। सबसे पहले लीजिए आप जिसमें डिवाइड वाला हो, जिसमें डिवाइड हो। अब देखेंगे, आप कहेंगे सर डिवाइड वाला इसमें है। अगर कोई ऑप्शन आपके पास ऐसे भी आते हैं जिसमें फर्स्ट में डिवाइड हो, यहाँ पहले, तो सबसे पहले आपको वही ऑप्शन लेना है जहाँ पहले में डिवाइड है। तो यहाँ पर पहले में डिवाइड तो किसी में भी नहीं है, तो फिर सेकंड में डिवाइड हो उसे लेंगे। तो सेकंड में डिवाइड यहाँ दे रखा है, मतलब बी ऑप्शन में, तो सबसे पहले आप बी ऑप्शन वाला ही ले लेंगे। तो लीजिए 15 प्लस 5। अब देखिए माइनस है यहाँ पर, ठीक है, माइनस है यहाँ पर, तो माइनस की जगह पर हम क्या ले लेंगे, डिवाइड ले लेंगे। तो यहाँ पर ले लिया मैंने डिवाइड, 10 हो गया गुने 6 हो गया, और यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड की जगह हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। माइनस का 12, 6 के बराबर आना चाहिए। क्लियर है, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 15 प्लस यहाँ पर देखिए 5 डिवाइडेड बाई 10 है, 5 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए मैं इसे काटूंगा, 5 एकम 5, 5 दूने का 10 कटेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1, और डिवाइड में कितना हो जाएगा भाई 2 हो गया। चाहते हम तो इसको हम क्या कर सकते थे, 5 है ना, तो मैं इसे 5 ले सकता हूँ, और डिवाइड में मैं इसको 10 ले सकता हूँ बिना काटे। फिर आगे सॉल्व करूँगा, गुने 6 माइनस 12 बराबर 6। फिर काटना पड़ेगा, 5 एकम 5, 5 दूने का 10, फिर भी काटना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहीं पर काट दिया था। ठीक है, अब ये कितना हो गया 15 प्लस 1/2 गुने 6 माइनस 12 बराबर 6। अब देखिए 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में, 15 प्लस 3 18 हो गया, 18 में से 12 माइनस कर देंगे, 6 ही तो बचेगा। आपका आंसर आ गया 6। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। एक आपको दोस्तों यहाँ पर आकृति दे रखी है, इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं।
तो मैंने देखिए इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बता चुका हूँ पहले ही। आपको क्या करना है, ये 36 रेखाएं गिननी होती हैं, ये 36 रेखाएं। तो सबसे पहले मैं ये 36 रेखा गिनूंगा, तो एक, और देखिए ये पूरा एक गिनिए पहले इसको, ये वाले को पूरा एक। देखिए इसको यहाँ से लेके ऐसे आप आएंगे, ये फिर इससे फिर ऐसे, तो ये एक हो गया ना। तो एक तो ये वाला हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये हो गया। तो एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये हो गया। तो सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे, एक और दो तीन, और तीन कितना, 6 हो गया। अब फिर इस वाली 36 रेखा हो गिनिए, 1 2 3, तो एक और दो, तीन और तीन 6 इसमें हो गए। तो 6 और 6 कितने हो गए, अभी तक 12 हो गए भाई, 12 हो गए। 12 के बाद में और कौन कौन से बन रहे हैं उनको गिन लीजिए। एक तो ये छोटा वाला एक हो गया, फिर एक ये वाला 2 हो गए, और एक ये वाला 3 हो गए भाई। तो इसमें क्या करेंगे, 3 और जोड़िए आप, तो 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया। 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया। तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 15 बन रहे हैं। डी ऑप्शन हो गया सही आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से गिना जाता है इन प्रश्नों को, तो कभी भी गलत नहीं होगा। आप तरीके से प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संख्या का सही सेट चुनें जो निम्न सेट के समान है, 8 29 3। सबसे पहले वाला जो प्रश्न था वो ऐसा ही था, फिर से ऐसा ही प्रश्न आ गया। इनको देखिए, करने का सही तरीका सीखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, सही तरीका सीखिए। बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ये प्रश्न। पहले तो इनमें ही रिलेशन बना लीजिए। इनमें जो रिलेशन बन जाएगा उसी रिलेशन पे इनमें से कोई एक ऑप्शन बनेगा, वही आंसर होगा। अब देखिए, मैं अगर 8 का मल्टीप्लाई 3 से कर दूं, तो 8 का मल्टीप्लाई मैंने 3 से कर दिया। 8 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 8 3 24, और 24 में अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो 29 मिल जाएगा मुझे। ये बीच वाली संख्या मिलेगी। ठीक है, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करके उसमें 5 जोड़ दिया। वही यहाँ पर कीजिए, पहली वाली संख्या और 5 लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ेंगे तो 14, 14 तो भाई मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बीच में फिर 48 आएगा, नहीं आएगा, आगे बड़ी संख्या ही है। 17 का 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई बीच वाली संख्या से, तो ये भी गलत। 5 निम 45, 45 में 5 जोड़ेंगे तो भैया 50 हो जाएगा, ये भी गलत। 3 सत्ते 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, ये डी ऑप्शन हो गया सही आंसर। ठीक है, 3 सत्ते 21, यहाँ 5 जोड़ा तो यहाँ भी 5 जोड़ दो, 21 में 5 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा, बीच में 26 ही दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।